नमस्कार। बेताल 25 की 22वीं कहानी के साथ मैं प्रतिभा। कहानी का शीर्षक है शेर बनाने का अपराधी कौन। कुछ दूर चलने पर बेताल ने पुनः मौन भंग किया और कहा, राजन, आप सज्जन और महापराक्रमी हैं और संसार का हर व्यक्ति सज्जन और पराक्रमी व्यक्ति का सम्मान करता है। आप परिश्रम भी बहुत कर रहे हैं, अतः परिश्रम को भुलाने के लिए मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में कुसुमपुर नाम का एक नगर था। उस नगर के स्वामी धरणीवराह नाम के एक राजा थे। ब्राह्मण बहुल उनके राज्य में ब्राह्मणों को दान स्वरूप दिया गया ब्रह्मस्थल नाम का एक गांव था। उस गांव में विष्णु स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। विष्णु स्वामी के 4 पुत्र थे। जब उसके वे पुत्र वेदों का अध्ययन कर चुके तो उसी बीच विष्णु स्वामी और उसकी पत्नी का देहांत हो गया। माता पिता के जीवित न रहने पर उन 4 ब्राह्मण भाइयों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, क्योंकि उनके सगे संबंधियों ने उनका सब कुछ हड़प कर लिया था। तब उन चारों ने आपस में सलाह की कि अब यहाँ हमारी गुजर बसर नहीं हो सकती, अब तो हमें अपने नाना के यहाँ उनके गांव चले जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राह में मांगते खाते वे बहुत दिनों में अपने नाना के घर जा पहुँचे। वहाँ नाना के ना रहने पर भी उनके मामाओं ने उन्हें आश्रय दिया। उनके यहाँ खाते पीते और वेदों का अध्ययन और अभ्यास करते हुए वे रहने लगे। समय बीतने लगा। एक दिन बड़े भाई ने कहा, हमें कुछ ऐसी विद्या सीखनी चाहिए जो अभी तक किसी ने न सीखी हो, जिससे हमारे मामा के ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ है वो भी कम हो सके और हम कुछ सहयोग कर सकें। चारों भाइयों की आपसी सहमति हो गई। वो चारों 4 दिशाओं में गए। 4 दिशाओं में अलग अलग गए और एक समय पर मिलने का वादा किया। समय पाकर वे 4 ब्राह्मण भाई निश्चित किए हुए ठिकाने पर आ मिले और एक दूसरे से यह बताने लगे कि किसने क्या सीखा है। उनमें से एक ने कहा, मैंने तो ऐसी विद्या सीखी है कि मुझे जिस किसी प्राणी की हड्डी का टुकड़ा मिल जाए तो मैं अपनी विद्या से क्षण भर में उसमें उस प्राणी के योग्य मांस तैयार कर दूं। इस पर दूसरे ने कहा, मैं उसके अनुकूल चमड़ी और रोम तैयार कर सकता हूं। इस पर तीसरे ने कहा, चमड़ी, मांस और रोई हो जाने पर मैं उस प्राणी के अवयव और आकृति बना सकता हूं। अब चौथे की बारी थी। उसने कहा, अवयव और आकृति बन जाने पर मैं उस प्राणी में प्राण का संचार कर देना जानता हूँ। इस प्रकार उन 4 ब्राह्मण भाइयों ने जब अपनी अपनी विद्या के प्रभाव का वर्णन कर लिया, तब वे उसकी सिद्धि के लिए हड्डी का कोई टुकड़ा ढूंढने के लिए वन में गए। संयोग से उन्हें वहाँ सिंह की एक टूटी हड्डी का टुकड़ा मिल गया। उसके बारे में बिना कुछ जाने सुने उन्होंने उसे उठा लिया। तब एक ने उस हड्डी में उसके योग्य मांस बना दिया, दूसरे ने उसमें उसके अनुकूल चमड़ी और रोम तैयार कर दिए, तीसरे ने उसके सारे अंग ज्यों के त्यों बना दिए और चौथे ने उसमें प्राण का संचार कर दिया। भयानक मुख वाला सिंह तैयार हो गया और उसने उन 4 को खा लिया। कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब यह बतलाओ कि उन 4 ब्राह्मण भाइयों में से सिंह को बनाने का वास्तविक अपराध किसका था? यदि जानते हुए भी नहीं बतलाओगे तो पहले जैसा हाल होगा। बेताल की बात सुनकर राजा ने सोचा कि बेताल मेरा मौन तुड़वाकर फिर चला जाना चाहता है, तो चला जाए, मैं लौटकर फिर इसे पकड़ लाऊंगा। मन ही मन ऐसा सोचकर उसने बेताल से कहा, बेताल, जिस ब्राह्मण ने उस सिंह को प्राणदान दिया वही उन 4 में से इस पाप का भागी है। बिना यह जाने कि यह कौन सा प्राणी है, उन्होंने अपनी विद्या से चमड़ा, मांस, रोम और दूसरे अंग दिए। उनका दोष इस कारण नहीं है कि उन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं था, किंतु जिसने सिंह का आकार देखकर भी अपनी विद्या का प्रभाव दिखाने की उत्कंठा से उसमें प्राण डाले, वस्तुतः ब्रह्म हत्या उसी ने की। उस मायावी बेताल श्रेष्ठ ने जब राजा की यह बातें सुनी, तब वह उसके कंधे से उड़कर फिर अपनी जगह चला गया। बेताल को पकड़ने के लिए कटिबद्ध राजा भी पहले की भांति उसको पकड़ने के लिए पीछे चल पड़ा। मिलते हैं कल रात एक नई कहानी के साथ ठीक 8 बजे। चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।